चलो भैया उसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले डिजिट कितने होते हैं, कितने अंक होते हैं, अंक कितने होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने क्या होते हैं, डिजिट होते हैं। ठीक, इतने डिजिट होते हैं, इतने डिजिट से क्या बनी है, सारी संख्याएं बनी है। ठीक, अब डिजिट कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितना, 0 से लेकर 9 तक। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिखा है किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके, तो इनमें से किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके, मतलब 0 से 9 तक के किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके, किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की, कितने अंकों की, 4 अंकों की। ठीक, कितने अंकों की, 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाना है। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगी। और इसमें दिया गया है पहला क्या, पहला जो दिया गया है, पहली शर्त दी गई है अंक 7। इसमें अंक 7 है ना, पहली शर्त में कहा गया कि अंक जो 7, जो अंक 7 है सदैव इकाई स्थान पर रहेगा। अंक 7 कहाँ रहेगा, इकाई के स्थान पे। इकाई कहाँ जानते होंगे सब लोग, देखो यार जैसे ये लिखा है, ठीक ना, इकाई क्या होता है, ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, ये होता है हजार, और ये होता है 10,000। ठीक, इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पहली शर्त में कह रहा है कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि अंक 7, कौन सा, अंक 7 इकाई, सदैव इकाई के स्थान पर रहेगा। तो अंक 7 को इकाई पर रख दो, ये लास्ट, ये इकाई है, अंक 7 रख दिया इकाई के स्थान, छोटे बड़े दोनों में। ठीक, उसने कह दिया सबसे छोटी निकालोगे तब भी अंक 7 इकाई के स्थान पर रहेगा, और सबसे बड़ी निकालोगे तब भी अंक 7 इकाई के स्थान पर होना चाहिए। ठीक, अब अंक 7 इकाई के स्थान पे हो गया, और हमें सबसे पहले बनानी क्या है, सबसे छोटी बनानी है। क्या बनानी है, सबसे छोटी। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 0। ठीक, 0 है, लेकिन हम 0 को पहले नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कल हमने बताया था अगर 0 को किसी नंबर के पहले लिख देंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, ये तो 1 ही पढ़ा जाएगा। किसी नंबर के पहले 0 आ जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर 0 किसी नंबर के बाद आता है तब उसकी वैल्यू होती है, पहले आएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। देखो आगे से, यहाँ पे 7 रख दिया। आप सबसे छोटी बनानी है, सबसे छोटा नंबर 0 है, लेकिन 0 हम पहले स्थान पे रख नहीं सकते हैं। ठीक, आप रखते हैं क्या, तो 1 होता है इसके बाद, तो यहाँ रख देते हैं 1। ठीक, 1 रख दिया, 1 रख दिया। अब देखते हैं, अब इससे छोटा क्या है, 1 से छोटा 0 है। ठीक, अब उसके बाद क्या है, 1 और 0 से बड़ा क्या आता है, 2, यहाँ रख दिया 2। तो अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर रहे, तो इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1027। ठीक, आप सबसे बड़ी बनाते हैं, तो इन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, इन डिजिट में सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 9 है। कौन सा, 9 है। तो सबसे बड़ी बनाते समय सबसे पहला डिजिट लिखेंगे 9, यहाँ लिख दिया 9। ठीक, 9 से छोटा कौन सा है, 8, 8 हो गया। 8 से छोटा क्या है, 7, 8 से छोटा क्या है, 7। लेकिन इसमें शर्त दे रखी है कि 7 सदैव किस पे रहेगा, इकाई के स्थान पर रहेगा। तो 7 लिख ही दिया गया पहले से। 7 से छोटा क्या आ गया, 6, यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो ये हो गया पहला। ठीक है, दूसरी शर्त को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरी शर्त से कह रहा है कि अंक 4, जो अंक 4 है, ठीक है, अंक 4 इसमें है ना, अंक 4 ये है ना, डिजिट 4, अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर रहना चाहिए। तो रख लो यार, अंक 4 दहाई पे, इकाई दहाई, ये दहाई है 4, अंक 4 दहाई के स्थान पे, ये 4 और ये 4 दहाई के स्थान पर होना चाहिए, रख दिया गया। अब सबसे छोटी बनानी है, तो सबसे छोटा क्या है, 0 रख नहीं सकते, 1, तो 1 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद 0, ठीक, उसके बाद 0, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 रखा गया है,
तो 1 के बाद क्या 4 के बाद 3 लिख नहीं सकते, अभी 2 लिखा नहीं है इसलिए 2 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, फिर से देखो कह रहा है कि अंक जो 4 है वो सदैव दहाई के स्थान पर रहे। ठीक, तो अंक 4 को हमने दहाई पर लिख दिया। ठीक, सबसे छोटी बनानी, सबसे छोटा क्या है 0 है, 0 को पहले नहीं लिख सकते, बताया रखा है। तो पहले क्या लिखेंगे 1 के बाद 0 के बाद 4 के बाद क्या लिखेंगे, अभी इन सब में क्या 2 है ना छोटा सबसे, तो 2 लिख देंगे। अब बड़ी में आ जाते हैं, तो बड़ी में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 9। ठीक, 9 से छोटा क्या है 8। ठीक, 9 से छोटा क्या है 8। और उसके बाद क्या है 4, तो क्या कहा है 4 कहा है कि 4 सदैव दहाई के स्थान पे होना चाहिए। ठीक, अब 8 से छोटा क्या है 7, यहाँ पे क्या लिखेंगे 7। तो ये हो गई, अगर अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर रहे तो ये हो गई सबसे छोटी और ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। ठीक, तीसरी शर्त पे आते हैं आप। तीसरी शर्त पे क्या है अंक 9, ये अंक 9 सदैव 100 के स्थान पर रहे। अंक 9 किस पे रखना है 100, मतलब सैकड़ा के स्थान पे अंक 9 रखना है। तो रख दो यार, इकाई दहाई सैकड़ा, ये हो 9 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 9 किस पे होना चाहिए सैकड़े के स्थान पे। ठीक है, सैकड़े पे रख दिया। अब क्या करना है सदैव 100 के स्थान पे होना चाहिए, तो 100 के स्थान पे रख दिया। अब सबसे छोटी बनानी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 1। ठीक, फिर अगर यहाँ कुछ ना होता लेकिन 9 दे रखा है, उसके बाद क्या लिखेंगे 0, उसके बाद क्या लिखेंगे 2। ठीक, तो ये हो गई इस शर्त के हिसाब से सबसे छोटी। सबसे बड़ी 9 लिखते हैं हम सबसे बड़ी में पहले, लेकिन रिपीटिशन अलाउ नहीं है, दोहरा नहीं सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे 9 से छोटा क्या 8। 8 यहाँ लिख दिया तो 7 यहाँ लिख देंगे, उसके बाद 6, ये हो गई। ठीक है, सबसे बड़ी। अगले में देखो, अगला कह रहा है, अगली शब्द क्या रखा है इसमें चौथे क्वेश्चन में, कह रहा है अंक 1 1000 के स्थान पे होना चाहिए, किससे 1000 के स्थान पर रहे। अंक 1 1000 के स्थान पर रहे। देखो अंक 1 को तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये रख दो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 के स्थान पर रख दिया गया। अब क्या करना है सबसे छोटी निकालना है, तो 1 से छोटा क्या 0 लिखो, उसके बाद क्या लिख सकते हैं इन सब में छोटा 2। ठीक, 2 के बाद इन सब में छोटा क्या है, ये हो गई सबसे छोटी। अब आ जाओ बड़ी में, तो सबसे बड़ी निकालना है, लेकिन एक कहाँ होना चाहिए 1000वें स्थान पे, तो एक हो गया। फिर उसके बाद सबसे बड़ा क्या है 9 से छोटा क्या है 8 से छोटा क्या है 7। तो ये हो गया अंक 1 जब 1000 के स्थान पर रहे तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बढ़ते क्रम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटे से शुरू करेंगे और सबसे बड़े तक। ठीक, सबसे छोटे से शुरू कर सबसे बड़े तक। उसके बाद है अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, सबसे बड़े से शुरू करके सबसे छोटे तक, सबसे बड़े से शुरू करेंगे और सबसे छोटे तक। देखो यहाँ पे लिखिए कुछ, ये लिखा है 847, 9754, 8320 और 571। आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले क्या करना है आरोही क्रम में सबसे छोटा लिखना है। तो इन सब में सबसे छोटा क्या है 571, तो 571 लिख देंगे सबसे छोटा है। ठीक, अब सबसे छोटे शुरू करना है, फिर उसके बाद बढ़ते जाना है। आरोही मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम। तो इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा क्या है 847, 847 से बड़ा क्या है 8320, और सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा कौन सा है 9754। ठीक, ये हो गया आरोही क्रम में। आरोही क्रम में क्या करते हैं सबसे छोटे से शुरू करेंगे सबसे बड़े तक। तो सबसे छोटा 571 था लिख लिए, उससे बड़ा क्या है 847 लिख दिया, फिर उससे 847 से बड़ा क्या है 8320 लिख दिया, 8320 से बड़ा क्या है 9754। ठीक, अब दूसरे में देखो, दूसरे में क्या करना है फिर आरोही क्रम लिखना है, तो सबसे छोटा ढूंढो, सबसे छोटा ढूंढोगे तो क्या मिलेगा
ये है सबसे छोटा, ठीक, क्योंकि ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में ही है, और सब क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में है, ठीक। तो लिख देंगे किसको, इसको 9801 या 9801, ठीक। ये हो गया सबसे छोटा। अब इससे बड़ा क्या है, ये वाला है 25,751, ठीक, 25,751। अब इससे बड़ा क्या है 36,501, और सबसे बड़ा क्या है 38,802, ठीक। आरोही क्रम, सबसे छोटा, सबसे छोटे शुरू करेंगे सबसे बड़े तक। तो ये देखो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम मतलब होता है सबसे बड़े से शुरू करना है। कहाँ शुरू करना है, सबसे बड़े से, और फिर सबसे छोटे तक जाना है, सबसे बड़े शुरू करके सबसे छोटे तक। तो इन सब में सबसे बड़ा क्या है, ये दिख रहा है 85,400 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा लिखेंगे पहले, ये हो गया सबसे बड़ा। अब क्या लिखेंगे, अब इससे छोटा लिखेंगे, घटते क्रम लिखना है। अब इससे छोटा क्या है, इससे छोटा क्या है 7,861। अब 7,861 से छोटा क्या है 7,500, और सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या है 5,000। ये हो गया अवरोही क्रम, क्या हो गया अवरोही क्रम, ठीक। दूसरे में देखते हैं क्या लिखना है भैया, सबसे बड़ा लिखना है, ठीक। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, देखो ये 88,000 है, ये 92,000 है, तो 92 बड़ा होता है ना 92,000, तो सबसे बड़ा हो गया 92,547। अब इससे छोटा क्या है 88,715, ठीक। और अब इससे छोटा क्या है, इससे छोटा क्या है 45,321, 45,321। और सबसे छोटा क्या है 1971 या 1971, ठीक। फिर से देखो आरोही क्रम मतलब क्या होता है, पहले सबसे बड़ा लिखना है, ये देखो सबसे बड़ा, ठीक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक। आरोही क्रम में क्या होता है घटते क्रम लिखते हैं, ठीक है। देखिए आगे, एक अंकों की, एक अंकों की, एक अंक की, अंकों की क्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9, क्या होती है 9, ठीक है। ऐसे दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, ठीक है। ऐसे तीन अंकों की, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 999, ठीक है। चार अंकों की पूछे तो, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या हो जाएगी 4 बार 9 लिख देना है, क्या लिखना है 4 बार 9 लिख देना है, ठीक। अब देखो आगे देखो, एक अंकों की, एक अंक की, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पर क्या होता है, एक जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा 9 1 10, ठीक। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है हमको, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। जब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ दिया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ये 10 क्या है, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 10 क्या है, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ऐसे 99 में एक जोड़ दोगे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100। तो 100 क्या है
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 100 क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब 9999 एक जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो 1000 क्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 1000 क्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और ऐसे 9999 में एक जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10,000। तो 10,000 क्या है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक, मतलब क्या है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। ठीक, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ोगे तो 3 अंकों की सबसे छोटी आ जाएगी। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ोगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ोगे तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब आगे हम लोग स्थानीय मान निकालना देखते हैं। स्थानीय मान इसको कहते हैं अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहते हैं। प्लेस वैल्यू। ठीक है, जैसे एक नंबर लेते हैं 76561। ठीक, इसका स्थानीय मान निकालना है। तो ये देखो क्या है, 1 किस पे है? इकाई पर है। तो इकाई वाले में 1 से गुणा, दहाई वाले में 10 से गुणा, सैकड़ा वाले में 100 से गुणा, हजार वाले में 1000 से गुणा। ठीक, तो ये इकाई पर है, इकाई वाले में किससे गुणा करेंगे? 1 से। 1 लिख लिया यहाँ पे, 1 से गुणा, तो 1 1 का 1 आ गया। ठीक, और ये क्या है? इकाई दहाई। तो 6 किस पे है? 6 किस पे है? दहाई पे। दहाई वाले में किससे? 10 से गुणा, तो 10 छंगा क्या हो जाएगा? 60। ठीक, ये 5 किस पे है? सैकड़े पे। तो ये 5 गुणा क्या? सैकड़े वाले में किससे गुणा होगी? 100 से गुणा होगी। तो इसमें 100 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 500। ठीक, और उसके बाद ये 7 है। तो 7 किस पे है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे। तो 7 में किससे? 1000 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 7000। ठीक, ये हो गई सबकी प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। दूसरा निकालते हैं कोई। ठीक, इसको निकालते हैं। ये देखिए 1 है, 1 किस पे है? इकाई पे। तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 1 जा 1, 1 1 कम 1। 2 किस पे है? दहाई पे है। 2 किस पे है? दहाई पे। दहाई मतलब 10 से गुणा, 10th प्लेस पे है तो 10 से गुणा हो जाएगी। ठीक, तो 2 दामा क्या हो जाएगा? 20। ठीक, और ये देखो 7 किसके है? इकाई दहाई सैकड़ा पे। सैकड़ा वाले में किससे? 100 से गुणा, तो क्या हो जाएगा? 100 गुणे 100, 7 गुणे 100 क्या हो जाएगा? 700। उसके बाद ये 0 है, तो 0 किस पे है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे है। तो 1000 से गुणा करेंगे, तो 0 में किसी से गुणा करो तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। ठीक, और ये 7 है। तो 7 किस पे है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो इसमें किससे गुणा करेंगे? 10,000। 10,000 में क्या 0 होता है? 4 0 होता है। तो ये जगह 7, उसके बाद 4 0। ठीक, कैसे गुणा करेंगे? 7 1 जा 7 कर लो, 7 1 जा 7 कर लो, 1 2 3 4 0। ठीक, ये हो गया इसका स्थानीय मान। एक और निकाल लेते हैं। इसका निकालते हैं। यहाँ पे क्या है? 3 का किससे? इकाई पर है तो 1 से गुणा, तो 3 1 का 3। ये 7 दहाई पर है तो 10 से गुणा, 10 7 7 7 दामा 70। 5 किस पे है? सैकड़ा पे। 5 गुणे 100 क्या हो जाएगा? 500। 2 किस पे है? 1000 पे। तो 2 गुणे 1000 क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ठीक, ये किस पे है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 पे है, इसमें 10,000 से गुणा कर दो। 10,000 में 4 0, ये 4 0 बढ़ा दो। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं किसी संख्या का प्रसारित रूप रखना है। प्रसारित रूप कैसे लिखते हैं? देखो, किसी संख्या का प्रसारित रूप लिखना। ठीक, अभी हम स्थानीय मान निकालना सिखाए। देखो ये हो गया 6 1। ठीक, सबसे पहले इसका स्थानीय मान निकाल लो। ठीक, 1 इकाई पे है तो 1 से गुणा हो जाएगा, 1 हो गया। 5 किस पे है? दहाई पे। इकाई दहाई दहाई पे है, दहाई में 10 से गुणा, 10 पचे 50। 2 किस पे है? सैकड़ा पे। गिन लो भैया, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100 से गुणा, तो 2 गुणे 100 200 हो जाएगा।
ये क्या है 7,000 पे है, ठीक। तो 1000 से गुणा हो गया 7,000, क्या हो गया 7,000, ठीक। आप कहेगा इसका प्रसारित रूप लिखिए। 7,251 का प्रसारित रूप, तो क्या हो जाएगा, प्रसारित रूप लिखने के लिए सबसे नीचे से उठाना है, ठीक। इसको लिखो, ठीक। उसके बाद इसको, उसके बाद 1 को, ठीक। प्रसारित रूप लिखना है, पहले स्थानीय मान निकाल लो, फिर क्या करना है, नीचे शुरू करना है, ठीक। नीचे से पहले 1000वें स्थान वाला, फिर 100वें स्थान पे, फिर दहाई के स्थान वाला, फिर सैकड़े के स्थान पे, ठीक। दूसरा एक करके देखते हैं। 5 किस पे है, इकाई पे, 5 गुणे 1 क्या हो जाएगा 5। 4 किस पे है, दहाई पे, 4 गुणे 10 40 हो जाएगा। 3 किस पे है, सैकड़ा पे, 100 से गुणा, 3 गुणे 100 300 हो जाएगा। 2 किस पे है, 1000 पे, तो 1000 से गुणा करो यार, जल्दी भी कर लो, 2000 हो जाएगा, ठीक। क्या करना है, इसका प्रसारित रूप लिखना है। देखो प्रसारित रूप क्या है, 2345, प्रसारित रूप लिखना है, तो हमने कहा नीचे से शुरू करना है। ये क्या हो गया 2000, उसके बाद सैकड़े पे 3 है तो 300 हो जाएगा, दहाई पे 4 है तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस इकाई पे क्या है 5 है, 5। तो ये हो गया प्रसारित रूप, इसको क्या कहते हैं, प्रसारित रूप, ठीक। आगे देखते हैं किसी संख्या का संक्षिप्त रूप लिखना। प्रसारित रूप का उल्टा क्या है, संक्षिप्त रूप, ठीक। जैसे कोई संख्या दी गई है 7000 प्लस 300 प्लस 2 प्लस 7000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1, तो इसका क्या लिखना है, संक्षिप्त रूप, ठीक। इसको उल्टा शुरू करना है। 1 प्लेस पे क्या है, इकाई पर क्या है 1 रख दो, ठीक। तो 2 में किससे गुणा है यार, 2 ये 20 लिखा है ना, ये 20 क्या है, 2 गुणे 10 है, क्या है 20 लिखा है, मतलब 2 गुणे 10, ठीक। 2 गुणे 10 है मतलब क्या, ये 2 किस पे रहा होगा, दहाई के स्थान पे रहा होगा, तो जो दहाई पर होता है उसमें 10 से गुणा होता है, ठीक। तो दहाई के स्थान पे रहा होगा तो 10 से होगा ही गुणा, तो इसको 2 पे कहां लिख देंगे, दहाई के स्थान पे, ठीक। अब आप 300 में, 300 में किससे गुणा है, 3 गुणे 100 करोगे 300 आएगा, मतलब क्या 3 कहाँ रहा होगा, 3 रहा होगा किसके, सैकड़े के स्थान पे रहा होगा, इसलिए 3 में 100 से गुणा है, 3 को लिख दो सैकड़े के स्थान पे, ठीक। आ जाओ 7 में किससे गुणा है, 7 गुणे 1000 है, तभी तो 7000 हुआ, तो 7 किस पे रहा होगा, 1000वें नंबर पे, ठीक। तो ये हो गया इसका संक्षिप्त रूप। दूसरा करते हैं 8000 प्लस 0 प्लस 30 प्लस 5, इसका संक्षिप्त रूप लिखना है। इसका क्या लिखना है, संक्षिप्त रूप। देखिए 5 किस पे रहा होगा, इकाई पे रहा होगा, तभी तो 5 कम 5 हो गया, तो इकाई पे यहाँ 2 लिखना है थोड़ा, ठीक। उसके बाद 30 पे आते हैं, 30 किस पे रहा होगा, दहाई पे रहा होगा, 30 किस पे, दहाई पे, दहाई, तो 3 गुणे 10 लिखा तो 30 हो गया था, 3 कहाँ हो गया, दहाई पे, ठीक। उसके बाद 0, तो 0 किस पे, सैकड़ा पे रहा होगा, अब 0 गुणे 100 करेंगे 0 आएगा, इसलिए 0 ही लिखा है, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे 0। उसके बाद 8 है, 8 किस पे रहा होगा, 1000वें स्थान पे, तभी तो 8 गुणे 1000 8000 हुआ था, ठीक। तो ये हो गया। तीसरा देखते हैं 7000 प्लस 200 प्लस 0 प्लस 5, ठीक। अब 5 इकाई पे रहा होगा, ठीक। ये दहाई पे, ये 2 गुणे 100 है, 200 होगा ना, तो सैकड़े पे हो गया, ये 7000 मतलब 1000 पे रहा होगा, तो ये हो गया संक्षिप्त रूप, ऐसे लिखते हैं संक्षिप्त रूप।